नमस्कार दोस्तों, स्वागत है 9 PM हॉरर स्टोरीज में। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिन्हें डरावनी कहानियां सुनने का शौक है, तो आपने बिल्कुल सही चैनल पर विजिट किया है, क्योंकि हमारे इस चैनल पर हर रात 9 बजे आपको मिलेंगी डर और दहशत से भरी हुई कहानियां जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। तो क्या आप तैयार हैं अपने डर से सामना करने के लिए? अगर हाँ, तो हमारे चैनल को अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप एक भी डरावनी कहानी मिस ना करें। साथ ही ऐसा करने से आपको सबसे पहले हमारी नई कहानियों का नोटिफिकेशन मिलेगा, और आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से हमें और भी बेहतरीन कहानियां लाने का हौसला मिलेगा। तो देर किस बात की, जुड़िए 9 PM हॉरर स्टोरीज के साथ और हर रात को बनाइए डर से भरी रात। तो जल्दी से डर के सफर पर चलने के लिए तैयार हो जाइए। ठीक रात 9 बजे रात की ठंडी हवा जब मेरे चेहरे से टकराई, तो एक अजीब सा सन्नाटा मेरे दिल में भी उतर आया। ट्रक के इंजन की हल्की गुर्राहट और सुनसान हाईवे पर घने पेड़ों की छाया ने मुझे बेचैन कर दिया था। ट्रक चलाना मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी। पिछले 10 सालों से मैं इस धंधे में हूं। लंबी दूरी के सफर और अकेलेपन का आदी हो चुका हूं। लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। दिल में एक अनजाना सा डर समा रहा था, मानो कोई अनहोनी मेरे इंतजार में हो। सविता, मेरी पत्नी, अक्सर मुझसे कहती थी, गिरीश, तुम क्यों इतनी रात में सफर करते हो? कुछ दिन घर पर भी तो रह सकते हो। पर मैं उसकी बात हमेशा हंसी में टाल देता था। क्या करूं, आदत सी हो गई थी इस रात के सफर की। वैसे भी घर पर रहने से भी कुछ फायदा नहीं था। हमारे रिश्ते में अब वो गर्माहट नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। न जाने कब हम एक दूसरे से दूर हो गए। अब बस ट्रक ही मेरा साथी था। रातों का यह अकेला सफर और मीलों तक फैला हाईवे दिल्ली से निकलकर गुजरात के छोटे से कस्बे की ओर जा रहा था। यह सफर हर बार की तरह था, लेकिन आज मैंने एक शॉर्टकट लेने का फैसला किया। नया रास्ता था, कम समय लगता, यही सोचकर मैं उस पुराने हाईवे पर मुड़ गया। मैंने सुना था कि यह रास्ता अब कोई ज्यादा इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। काम जल्दी खत्म कर घर लौटना था। रात गहराती जा रही थी। आसमान में चांद भी आधा ढका हुआ था, मानो काले बादल उसकी रोशनी को भी निगलने की कोशिश कर रहे हों। हाईवे पर मेरी ट्रक की हेडलाइट्स के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था। दूर दूर तक कोई दूसरी गाड़ी नहीं। यही तो खूबसूरती थी इस पेशे की। अकेलापन, शांति और वह खुला आसमान जो कभी कभी डरावना भी लगने लगता था। मैंने रेडियो ऑन करने की कोशिश की, पर सिग्नल नहीं मिला। तभी एक हल्की सी खटखटाहट की आवाज आई। लगा शायद कोई जानवर होगा जो ट्रक के पास से गुजरा होगा, लेकिन उस खटखटाहट ने मेरे दिल में हलचल मचा दी। मैंने खुद को दिलासा दिया कि शायद मैं ही ज्यादा सोच रहा हूं। करीब 2 घंटे और सफर तय कर चुका था जब मेरी नजर दूर एक टोल नाके पर पड़ी। ये नाका बड़ा अजीब सा लगा। बाकी टोल नाकों की तरह यहां कोई रोशनी नहीं थी और न ही कोई गाड़ी खड़ी थी। जैसे ही मैं नाके के पास पहुंचा, एक बूढ़ा चौकीदार नजर आया। वह मेरी ओर ऐसे देख रहा था जैसे मुझे पहचानता हो, जैसे वह मेरे आने का इंतजार कर रहा हो। मैंने ट्रक रोका और खिड़की नीचे की। टोल कितना है? मैंने सामान्य आवाज में पूछा। बूढ़े ने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। यहां से गुजरने वाले लोग वापस नहीं लौटते, उसने धीरे से कहा। मेरे होंठों पर एक हंसी आई। अरे बाबा, ये तो सुनी सुनाई बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। वह चुपचाप मुझे देखता रहा, बिना पलकें झपकाए। उसके चेहरे की झुर्रियों में एक डरावनी शांति थी, मानो उसने कई लोगों की मौत देखी हो। उसने मेरे हाथ से पैसे लिए और फिर बड़ी धीमी आवाज में बोला, अब तुम सिर्फ ट्रक के साथ हो, अपनी जिंदगी से नाता तोड़ लो। मैंने उसकी बात को बकवास समझा और ट्रक आगे बढ़ा दिया, लेकिन दिल में एक अनजाना सा डर समा गया था। उसके शब्द कानों में बार बार गूंज रहे थे, अब तुम सिर्फ ट्रक के साथ हो। यह क्या मतलब था? मैंने अपने आप को समझाया कि बूढ़ा आदमी पागल होगा, और फिर अपनी गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। रात अब और भी गहरी हो गई थी। हर मोड़ पर अंधेरा घना हो रहा था। पेड़ों की शाखाएं सड़क के किनारों पर जैसे डरावने साए की तरह झूल रही थीं। मैं ट्रक चलाते हुए आसपास के नज़ारों से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मन में वह बूढ़ा चौकीदार लगातार घुसा हुआ था। वापस नहीं लौटते, उसके शब्द बार बार गूंज रहे थे। मेरे सामने सैकड़ों मील का सफर
और रात की खामोशी थी। लेकिन अब मेरे भीतर एक अजीब सा डर समा चुका था। यह डर सिर्फ अकेलेपन का नहीं था, बल्कि किसी अनजानी शक्ति का था जो मुझे घूर रही थी, मुझे अपने जाल में फंसाने के लिए तैयार थी। जाने क्यों, उस बूढ़े चौकीदार की आवाज अब मुझे मजाक नहीं लग रही थी। मैंने ट्रक की स्पीड बढ़ा दी थी, लेकिन दिल में एक अजीब सा डर बैठा हुआ था। वो बूढ़े चौकीदार के शब्द बार बार दिमाग में गूंज रहे थे, यहां से कोई जिंदा नहीं लौटता। मैं खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो बस एक पागल आदमी था जो शायद लंबे समय से यहां अकेला रह रहा था, लेकिन उसकी आंखों की वह अजीब सी चमक अब भी मुझे परेशान कर रही थी। ऐसा लगा जैसे वो सचमुच जानता हो कि कुछ गलत होने वाला है। रात और गहरी हो चुकी थी। मेरे ट्रक की हेडलाइट्स सड़क पर फैल रही थीं और चारों तरफ बस अंधेरा था। हाईवे पूरी तरह से सुनसान था। आमतौर पर इस समय रात को कुछ ट्रक या गाड़ियां गुजरती दिखती थीं, लेकिन आज चारों ओर बस खामोशी थी। न कोई गाड़ी, न कोई इंसान। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गया हूं, जहां सिर्फ मैं और मेरा ट्रक ही बचे हैं। कुछ देर बाद ट्रक अचानक से झटके खाने लगा। ऐसा लगा जैसे टायर में कुछ गड़बड़ हो गई हो। मैंने ट्रक सड़क के किनारे रोक दिया और बाहर निकलकर देखा। चारों तरफ बस घना अंधेरा था और हवा में अजीब सी ठंडक थी जो इस मौसम में सामान्य नहीं लग रही थी। मैं नीचे झुका और टायरों की जांच करने लगा। सब कुछ ठीक था, कहीं भी पंचर नहीं था और न ही कोई दिखने वाली समस्या। ये क्या हो रहा है? मैं बुदबुदाया। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी मुझे एक अजीब सी खटखटाहट सुनाई दी, जैसे कोई ट्रक के पास से गुजर रहा हो। मैंने सिर उठाया और इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। बस मेरे ट्रक की लंबी परछाई सड़क पर फैली हुई थी, लेकिन उस परछाई के साथ कुछ और भी था, एक और आकृति। पहले तो मैंने सोचा कि ये मेरी आंखों का धोखा है। रात का समय था, थकान भी थी, तो हो सकता है कि मेरी आंखें भ्रम पैदा कर रही हों। लेकिन जब मैंने फिर से ध्यान से देखा तो मुझे यकीन हो गया कि वो कोई परछाई नहीं थी। ऐसा लगा जैसे कोई इंसान ट्रक के पास खड़ा हो, पर उसकी आकृति बहुत धुंधली थी। दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन मैंने खुद को समझाया कि ये मेरी सोच है और कुछ नहीं। मैं ट्रक में वापस बैठा और इंजन स्टार्ट किया, लेकिन इंजन ने एक अजीब सी गुर्राहट की और फिर बंद हो गया। मैंने फिर से कोशिश की, पर ट्रक चालू नहीं हुआ। क्या बकवास है, मैंने गुस्से में कहा। यह ट्रक पिछले 5 साल से मेरा साथी था और कभी इसने धोखा नहीं दिया था। आज अचानक इसे क्या हो गया? फिर वो खटखटाहट फिर से सुनाई दी। इस बार वह और भी करीब थी, जैसे कोई ट्रक के दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो। मैंने एक झटके में अपने सिर को घुमाकर पीछे देखा। ट्रक के अंदर कोई नहीं था, पर मुझे अपनी ही परछाई कुछ अजीब सी लगने लगी। मैंने सामने देखा, पर दिमाग के पीछे एक डर घुसता जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं अकेला नहीं हूं। कुछ देर तक मैंने हिम्मत नहीं की ट्रक से बाहर जाने की। अंदर बैठा बैठा मैं सिर्फ सोचता रहा कि आखिर मुझसे गलती कहां हो गई। मैंने चौकीदार की बातों को हल्के में लिया, या शायद यह रास्ता ही कुछ गलत था। पर अब वापस लौटना भी तो कोई विकल्प नहीं था। सामान डिलीवर करना था और पैसे लेने थे। मेरे ऊपर कई दिनों से उधारी भी चढ़ी हुई थी। कुछ देर और बीत गई। मैंने तीसरी बार ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की और इस बार इंजन स्टार्ट हो गया। दिल में थोड़ी राहत महसूस हुई। मैंने फौरन ट्रक की स्पीड बढ़ाई और तेजी से आगे बढ़ने लगा, पर अंदर अब भी बेचैनी थी। वो खटखटाहट, वो आवाज, वो परछाई, ये सब एक डर की तरह मुझ पर हावी हो रहे थे। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, हवा में अजीब सी ठंडक और बढ़ती गई। हेडलाइट्स के सामने अब सड़क धुंधली दिखने लगी थी, जैसे कोहरा अचानक से घिर आया हो। इस मौसम में कोहरा कोई सामान्य बात नहीं थी। मेरे दिमाग में फिर से चौकीदार की आवाज गूंजने लगी, यहां से कोई जिंदा नहीं लौटता। क्या वह सच बोल रहा था? क्या इस रास्ते पर कुछ ऐसा था जिसे मैं देख नहीं पा रहा था? रास्ते में एक पुराना सुनसान गांव पड़ा। मैंने सुना था इस गांव के बारे में, पर कभी खुद नहीं देखा था। लोगों का कहना था कि यहां पहले एक बड़ा हादसा हुआ था जिसमें गांव के सभी लोग मारे गए थे, पर मुझे ऐसी कहानियों पर यकीन नहीं था। मैंने कभी भूत प्रेत या आत्माओं में विश्वास नहीं किया था, पर आज यह सब कुछ असली लगने लगा था। गांव से गुजरते हुए मुझे लगा कि कोई मेरी ओर घूर रहा है। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई।
मैंने शीशे में देखा, पर वहां कुछ नहीं था। फिर भी वह अजीब सी घूरती निगाहें मुझे महसूस हो रही थीं। मैंने ट्रक की स्पीड और बढ़ा दी। उस गांव से जितनी जल्दी हो सके निकलना चाहता था, पर तभी फिर से ट्रक में झटके महसूस होने लगे। नहीं नहीं नहीं, मैंने बड़बड़ाया। मैं जानता था कि अगर ट्रक इस सुनसान इलाके में बंद हो गया तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं होगा। मैंने उसे किसी तरह आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन ट्रक ने एक बार फिर जवाब दे दिया। इस बार इंजन पूरी तरह से बंद हो गया। मैं बाहर उतरा। चारों तरफ घना अंधेरा था और हवा में अजीब सी खामोशी थी। कोई जानवर की आवाज नहीं, न ही हवा की सरसराहट, सिर्फ अजीब सी खामोशी। मैंने टॉर्च निकाली और ट्रक के नीचे झुककर देखने लगा कि क्या कोई तकनीकी गड़बड़ी है, पर कोई कारण समझ में नहीं आया। अचानक मुझे अपनी पीठ के पीछे किसी की आहट सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे मेरे करीब आ रहा हो। मैंने धीरे से मुड़कर देखा और मेरा दिल जैसे हलक में अटक गया। सामने सड़क पर वही बूढ़ा चौकीदार खड़ा था जो टोल नाके पर मिला था। लेकिन यह कैसे संभव था? वह यहां कैसे आ सकता था? वह तो कई किलोमीटर दूर था। वह बिना कुछ बोले मुझे देख रहा था। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। मैंने उसे आवाज दी, बाबा, आप यहां कैसे? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो सिर्फ मुझे घूरता रहा। उसकी आंखों में एक अजीब सा डरावना सन्नाटा था। फिर उसने अपने हाथ से इशारा किया, जैसे कह रहा हो कि मेरे साथ आओ। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मेरे पैरों में जैसे जान ही नहीं बची थी। उस बूढ़े आदमी का चेहरा अब और भी डरावना लग रहा था। उसकी झुर्रियां गहरी हो गई थीं और उसकी आंखों में जैसे मौत का साया दिख रहा था। मैं तुरंत ट्रक में वापस भागा और दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन तभी ट्रक के शीशों पर खून के धब्बे दिखने लगे। मेरी सांसें तेज हो गईं। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वो चौकीदार अभी भी सड़क पर खड़ा था, लेकिन उसकी परछाई अब धीरे धीरे ट्रक के करीब आ रही थी। ने जल्दी से इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की और इस बार किस्मत से ट्रक स्टार्ट हो गया। मैंने बिना देरी किए ट्रक को रफ्तार में डाल दिया, लेकिन उस चौकीदार की भयानक निगाहें अब भी मुझे पीछा करती महसूस हो रही थीं। कुछ देर बाद ट्रक अचानक से झटके खाने लगा। ऐसा लगा जैसे टायर में कुछ गड़बड़ हो गई हो। मैंने ट्रक सड़क के किनारे रोक दिया और बाहर निकलकर देखा। चारों तरफ बस घना अंधेरा था और हवा में अजीब सी ठंडक थी, जो इस मौसम में सामान्य नहीं लग रही थी। मैं नीचे झुका और टायरों की जांच करने लगा। सब कुछ ठीक था। कहीं भी पंचर नहीं था और न ही कोई दिखने वाली समस्या। ये क्या हो रहा है? मैं बुदबुदाया। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी मुझे एक अजीब सी खटखटाहट सुनाई दी, जैसे कोई ट्रक के पास से गुजर रहा हो। मैंने सिर उठाया और इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। बस मेरे ट्रक की लंबी परछाई सड़क पर फैली हुई थी। लेकिन उस परछाई के साथ कुछ और भी था, एक और आकृति। पहले तो मैंने सोचा कि ये मेरी आंखों का धोखा है। रात का समय था, थकान भी थी, तो हो सकता है कि मेरी आंखें भ्रम पैदा कर रही हों। लेकिन जब मैंने फिर से ध्यान से देखा तो मुझे यकीन हो गया कि वो कोई परछाई नहीं थी। ऐसा लगा जैसे कोई इंसान ट्रक के पास खड़ा हो, पर उसकी आकृति बहुत धुंधली थी। दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन मैंने खुद को समझाया कि ये मेरी सोच है और कुछ नहीं। मैं ट्रक में वापस बैठा और इंजन स्टार्ट किया, लेकिन इंजन ने एक अजीब सी गुर्राहट की और फिर बंद हो गया। मैंने फिर से कोशिश की, पर ट्रक चालू नहीं हुआ। क्या बकवास है, मैंने गुस्से में कहा। यह ट्रक पिछले 5 साल से मेरा साथी था और कभी इसने धोखा नहीं दिया था। आज अचानक इसे क्या हो गया? फिर वो खटखटाहट फिर से सुनाई दी। इस बार वह और भी करीब थी, जैसे कोई ट्रक के दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो। मैंने एक झटके में अपने सिर को घुमाकर पीछे देखा। ट्रक के अंदर कोई नहीं था, पर मुझे अपनी ही परछाई कुछ अजीब सी लगने लगी। मैंने सामने देखा, पर दिमाग के पीछे एक डर घुसता जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं अकेला नहीं हूं। कुछ देर तक मैंने हिम्मत नहीं की ट्रक से बाहर जाने की। अंदर बैठा बैठा मैं सिर्फ सोचता रहा कि आखिर मुझसे गलती कहां हो गई। मैंने चौकीदार की बातों को हल्के में लिया, या शायद यह रास्ता ही कुछ गलत था। पर अब वापस लौटना भी तो कोई विकल्प नहीं था। सामान डिलीवर करना था और पैसे लेने थे। मेरे ऊपर कई दिनों से उधारी भी चढ़ी हुई थी। कुछ देर और बीत गई। मैंने तीसरी बार ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की और इस बार इंजन स्टार्ट हो गया।
दिल में थोड़ी राहत महसूस हुई। मैंने फौरन ट्रक की स्पीड बढ़ाई और तेजी से आगे बढ़ने लगा, पर अंदर अब भी बेचैनी थी। वो खटखटाहट, वो आवाज, वो परछाई, ये सब एक डर की तरह मुझ पर हावी हो रहे थे। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, हवा में अजीब सी ठंडक और बढ़ती गई। हेडलाइट्स के सामने अब सड़क धुंधली दिखने लगी थी, जैसे कोहरा अचानक से घिर आया हो। इस मौसम में कोहरा कोई सामान्य बात नहीं थी। मेरे दिमाग में फिर से चौकीदार की आवाज गूंजने लगी, यहां से कोई जिंदा नहीं लौटता। क्या वह सच बोल रहा था? क्या इस रास्ते पर कुछ ऐसा था जिसे मैं देख नहीं पा रहा था? रास्ते में एक पुराना सुनसान गांव पड़ा। मैंने सुना था इस गांव के बारे में, पर कभी खुद नहीं देखा था। लोगों का कहना था कि यहां पहले एक बड़ा हादसा हुआ था जिसमें गांव के सभी लोग मारे गए थे, पर मुझे ऐसी कहानियों पर यकीन नहीं था। मैंने कभी भूत प्रेत या आत्माओं में विश्वास नहीं किया था, पर आज यह सब कुछ असली लगने लगा था। गांव से गुजरते हुए मुझे लगा कि कोई मेरी ओर घूर रहा है। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने शीशे में देखा, पर वहां कुछ नहीं था। फिर भी वह अजीब सी घूरती निगाहें मुझे महसूस हो रही थीं। मैंने ट्रक की स्पीड और बढ़ा दी। उस गांव से जितनी जल्दी हो सके निकलना चाहता था, पर तभी फिर से ट्रक में झटके महसूस होने लगे। नहीं नहीं नहीं, मैंने बड़बड़ाया। मैं जानता था कि अगर ट्रक इस सुनसान इलाके में बंद हो गया तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं होगा। मैंने उसे किसी तरह आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन ट्रक ने एक बार फिर जवाब दे दिया। इस बार इंजन पूरी तरह से बंद हो गया। मैं बाहर उतरा। चारों तरफ घना अंधेरा था और हवा में अजीब सी खामोशी थी। कोई जानवर की आवाज नहीं, न ही हवा की सरसराहट, सिर्फ अजीब सी खामोशी। मैंने टॉर्च निकाली और ट्रक के नीचे झुककर देखने लगा कि क्या कोई तकनीकी गड़बड़ी है, पर कोई कारण समझ में नहीं आया। अचानक मुझे अपनी पीठ के पीछे किसी की आहट सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे मेरे करीब आ रहा हो। मैंने धीरे से मुड़कर देखा और मेरा दिल जैसे हलक में अटक गया। सामने सड़क पर वही बूढ़ा चौकीदार खड़ा था जो टोल नाके पर मिला था। लेकिन यह कैसे संभव था? वह यहां कैसे आ सकता था? वह तो कई किलोमीटर दूर था। वह बिना कुछ बोले मुझे देख रहा था। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। मैंने उसे आवाज दी, बाबा, आप यहां कैसे? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो सिर्फ मुझे घूरता रहा। उसकी आंखों में एक अजीब सा डरावना सन्नाटा था। फिर उसने अपने हाथ से इशारा किया, जैसे कह रहा हो कि मेरे साथ आओ। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मेरे पैरों में जैसे जान ही नहीं बची थी। उस बूढ़े आदमी का चेहरा अब और भी डरावना लग रहा था। उसकी झुर्रियां गहरी हो गई थीं और उसकी आंखों में जैसे मौत का साया दिख रहा था। मैं तुरंत ट्रक में वापस भागा और दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन तभी ट्रक के शीशों पर खून के धब्बे दिखने लगे। मेरी सांसें तेज हो गईं। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वो चौकीदार अभी भी सड़क पर खड़ा था, लेकिन उसकी परछाई अब धीरे धीरे ट्रक के करीब आ रही थी। ने जल्दी से इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की और इस बार किस्मत से ट्रक स्टार्ट हो गया। मैंने बिना देरी किए ट्रक को रफ्तार में डाल दिया, लेकिन उस चौकीदार की भयानक निगाहें अब भी मुझे पीछा करती महसूस हो रही थीं। ट्रक जब दोबारा झटके खाने लगा तो मेरे माथे पर पसीना छलकने लगा। अजीब सी बेचैनी और घबराहट ने मेरे दिल को घेर लिया था। ये सफर, जो हर बार की तरह सामान्य लग रहा था, अब धीरे धीरे किसी बुरे सपने में बदलता जा रहा था। मैंने ट्रक को सड़क के किनारे रोकने का फैसला किया ताकि मैं इंजन और टायर चेक कर सकूं। शायद कोई छोटी सी तकनीकी गड़बड़ थी जिसे मैं ठीक कर सकता था, पर मेरे अंदर कहीं एक अजीब सा डर भी समा रहा था। हर चीज, हर आहट अब मुझे असामान्य लग रही थी। जैसे ही मैं ट्रक से उतरा, ठंडी हवा का एक झोंका मेरे चेहरे से टकराया। यह हवा सामान्य ठंड से कहीं ज्यादा सर्द थी, जैसे यह किसी अजनबी दुनिया की थी। मैंने ट्रक की हेडलाइट्स की ओर देखा, जो अब धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थीं, मानो उन्हें कोई खींचकर अंधेरे में छिपा रहा हो। चारों तरफ कोहरा घना हो रहा था और दूर दूर तक कोई गाड़ी या इंसान नहीं दिख रहा था। मैं अब बिल्कुल अकेला था। मैंने ट्रक के चारों टायर चेक किए। सब कुछ ठीक था, न कोई पंचर, न कोई लीक। फिर यह अचानक क्यों बंद हो गया? इंजन के पास आकर मैंने चेक किया, लेकिन वहां भी कोई गड़बड़ी नहीं थी। हर चीज ठीक लग रही थी, पर फिर भी ट्रक ने चलने से मना कर दिया।
मैंने एक लंबी सांस ली और खुद को दिलासा दिया कि शायद ये सब थकान और सर्दी के कारण हो रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रक खुद ब खुद रुक जाता है और थोड़ी देर बाद फिर से चलने लगता है, लेकिन अंदर कहीं मुझे महसूस हो रहा था कि यह सिर्फ एक मामूली गड़बड़ी नहीं थी, कुछ और था, कुछ ऐसा जिसे मैं देख या समझ नहीं पा रहा था। तभी अचानक ट्रक के पिछले हिस्से से एक खटखटाहट की आवाज आई। मैं झटके से पीछे मुड़ा। वह आवाज इतनी साफ थी कि मेरे कान खड़े हो गए। मैंने हेडलाइट्स की रोशनी के सहारे पीछे की तरफ देखा, पर कुछ भी नहीं था, कोई नहीं था। फिर वह आवाज कहां से आई? क्या मेरी सुनने की शक्ति धोखा दे रही है? मैंने खुद से बड़बड़ाया, लेकिन मैं यह भी जानता था कि उस आवाज ने मुझे डरा दिया था। मैंने फिर से ट्रक के आसपास देखा। कोहरा और भी घना हो गया था और अब ट्रक की हेडलाइट्स मुश्किल से 2-3 मीटर आगे तक ही रोशनी फैला पा रही थीं। तभी अचानक से ट्रक की खिड़की पर कुछ टकराया। मेरी धड़कन एक पल के लिए थम गई। मैंने जल्दी से हेडलाइट्स को बंद कर दिया ताकि चारों तरफ का अंधेरा और भी घना हो जाए और मैं बाहर की किसी हलचल को ठीक से देख सकूं। कौन है? मैंने चिल्लाकर पूछा, लेकिन मेरी आवाज खुद मुझे ही कमजोर लग रही थी। जवाब में सन्नाटा मिला। मैंने खुद को यकीन दिलाने की कोशिश की कि ये बस मेरा वहम है और कुछ नहीं। ट्रक में वापस जाकर इंजन स्टार्ट करने की सोची। जितना जल्दी हो सके मुझे यहां से निकलना था। ट्रक में बैठते ही मैंने चाबी घुमाई। इंजन गुर्राया पर स्टार्ट नहीं हुआ। मेरी सांसें तेज हो गईं। एक बार फिर से मैंने कोशिश की, लेकिन इस बार भी नाकामी हाथ लगी। ट्रक जैसे पूरी तरह से मर चुका था। मेरे हाथ अब कांपने लगे थे। यह सब मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ था। मैंने खिड़की के बाहर देखा और तभी मैंने एक परछाई को ट्रक के पास से गुजरते हुए देखा। वह एक पल के लिए थी, पर इतनी साफ कि मैं उसे अनदेखा नहीं कर सकता था। पहले तो मुझे लगा कि यह मेरी आंखों का धोखा है, लेकिन वो परछाई, वो कोई इंसान थी या शायद कुछ और। मैंने धीरे से खिड़की के बाहर झांका, लेकिन बाहर अंधेरा और कोहरा इतना घना था कि कुछ साफ नहीं दिख रहा था। मेरे अंदर अब डर और बेचैनी दोनों मिलकर हावी हो रहे थे। तभी एक और आवाज आई। इस बार वह आवाज ट्रक के अंदर से थी। ऐसा लगा जैसे कोई ट्रक के अंदर चल रहा हो। मेरे शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। पर मुझे यकीन था कि मैंने किसी के कदमों की आहट सुनी थी। यह नहीं हो सकता, मैंने खुद से कहा। मैं बस ज्यादा सोच रहा हूं, कुछ नहीं है यहां। लेकिन मेरा दिल मेरी बात मानने को तैयार नहीं था। मुझे हर पल लग रहा था कि कोई मेरे बेहद करीब है, कोई जो मुझे देख रहा है, मेरा पीछा कर रहा है। मैंने फिर से ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की और इस बार इंजन ने धीमे से गुर्राया और चालू हो गया। मेरी जान में जान आई। मैंने बिना समय गंवाए ट्रक को रफ्तार में डाल दिया। जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा, मैंने राहत की सांस ली, लेकिन वह राहत कुछ ही देर तक रही। ट्रक के पीछे अचानक एक भयानक चीख सुनाई दी। मेरे हाथ से स्टीयरिंग लगभग छूटने वाली थी। वो चीख, वो किसी इंसान की नहीं थी, वह कुछ और थी। मैंने शीशे में देखा, पर वहां सिर्फ कोहरा और अंधेरा था। अब मुझे यकीन हो गया था कि यहाँ कुछ गलत था। मैं जितनी तेजी से ट्रक चला सकता था उतनी तेजी से चलाने लगा, लेकिन अब मुझे लगने लगा था कि वो चीख, वो आवाजें, वो परछाई, ये सब सिर्फ मेरे दिमाग का खेल नहीं थी। फिर से ट्रक में खटखट की आवाज आई। अब ये आवाज और भी करीब थी, जैसे कोई दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो। मैंने सिर घुमाकर देखा, पर कोई नहीं था। मेरी धड़कनें इतनी तेज हो चुकी थीं कि मुझे सुनाई देने लगी थीं। मैं जितना ध्यान ट्रक चलाने पर लगा रहा था, उतना ही मुझे महसूस हो रहा था कि कोई मेरे बहुत करीब है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे ट्रक के अंदर बैठा हो, मेरी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। ये सब क्या हो रहा है? मैंने खुद से पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मैंने खुद को शांत रखने की कोशिश की, पर यह आसान नहीं था। मैं चाहता था कि यह सफ़र जल्दी ख़त्म हो, लेकिन मुझे यह भी समझ में आ रहा था कि अब मैं किसी ऐसे जाल में फंस चुका हूँ जिससे निकलना शायद संभव नहीं है। तभी ट्रक फिर से झटके खाने लगा। ये वही एहसास था जो पहले हुआ था, लेकिन इस बार यह और भी जोरदार था, जैसे ट्रक किसी अदृश्य शक्ति के कब्जे में था। मैंने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक फेल हो गए। मेरे माथे से पसीना बहने लगा। मैं अब पूरी तरह से घबराहट में था। ट्रक खुद ब खुद चल रहा था, मानो उसे कोई और चला रहा हो।
स्टीयरिंग मेरे हाथों से खिसकता जा रहा था। मैंने पूरी ताकत लगाकर ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा था। फिर अचानक ट्रक अपने आप रुक गया। मैंने जोर से सांस ली और तेजी से बाहर कूद गया। बाहर निकलते ही मेरे पैरों के नीचे की जमीन जैसे हिल गई। चारों तरफ घना कोहरा था और उस कोहरे में कुछ आकृतियां नजर आने लगीं, जैसे कोई इंसान खड़ा हो, पर उसकी शक्ल नजर नहीं आ रही हो। कौन है वहां? मैंने डरते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन उन आकृतियों की संख्या बढ़ती जा रही थी। वो धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रही थीं। मैंने ट्रक की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जैसे जड़ हो गए थे। अब मैं जानता था कि चौकीदार की बातें महज अफवाहें नहीं थीं। उसने जो कहा था वह सच था। जब ट्रक ने अचानक खुद से रुकना शुरू किया तो मेरी धड़कनें फिर से तेज हो गईं। मेरे सामने एक छोटा सुनसान सा गांव दिख रहा था, जो नक्शे पर तो कभी था ही नहीं। गांव के घर जर्जर हो चुके थे, जैसे वहां कई सालों से कोई बसा ही ना हो। एक अजीब सा ठहराव था उस जगह पर। हवा में सर्दी थी, पर कोई हिलता डुलता पत्ता तक नहीं दिख रहा था। हर चीज जैसे किसी अनदेखे आतंक की चपेट में जमी हुई थी। मैंने ट्रक को रोक दिया, लेकिन अब महसूस हो रहा था कि मेरे ट्रक का यहां आना महज एक इत्तेफाक नहीं था। ये गांव, ये अजीब सा माहौल, जैसे मुझे यहां खींच लाया गया हो। मन में वह चौकीदार के कहे शब्द गूंजने लगे, यहां से कोई जिंदा नहीं लौटता। अब ये महज एक डरावनी चेतावनी नहीं थी, बल्कि हकीकत लग रही थी। इस वक्त कुछ भी नहीं बचा था जो मैं सामान्य कह सकता था। गांव के पास पहुंचते ही मुझे सड़क के किनारे एक बूढ़ी औरत दिखी। उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे वो जानती हो कि मैं कौन हूं। वो मेरे ट्रक की ओर घूरते हुए धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगी। मैंने खिड़की से बाहर देखा और उसके चेहरे पर अजीब से भाव थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह हड्डियों का एक पुतला हो, जिसके शरीर पर कोई जान न हो। उसके कपड़े गंदे और फटे हुए थे और उसकी आंखों में गहरा सन्नाटा था, जो मेरे दिल को चीरता हुआ अंदर तक घुस रहा था। मैंने ट्रक से बाहर निकलने की हिम्मत जुटाई और जब उसके पास पहुंचा तो वह औरत बोली, तुम नहीं बचोगे, यहां कोई नहीं बचता। उसकी आवाज ठंडी और कंपकपाने वाली थी, मानो वो मुझे मौत का संदेश दे रही हो। मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। मैंने उससे पूछने की हिम्मत की, ये गांव, ये जगह, कौन हो तुम लोग? उसने धीरे धीरे सिर उठाया और आसमान की ओर देखा। हम मृत हैं, हमारी आत्माएं यहां कैद हैं, तुम भी अब हमारे साथ जुड़ जाओगे। मेरे पैरों तले जमीन खिसकने लगी। ये सुनकर जैसे मेरे पूरे शरीर का खून जम गया। मैंने पलटकर वापस ट्रक की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी जान ही निकाल दी। गांव के किनारे पर उस पुराने पेड़ के पास मैंने पहली बार उसको देखा, वो डरावनी आत्मा जिसने मेरी रात को मौत के जाल में फंसा दिया था। वो आकृति धीरे धीरे मेरे करीब आ रही थी। उसके बाल लंबे और बेतरतीब थे, जैसे सालों से किसी ने छुए तक न हो। वह जगह जगह से सड़ चुके थे और नीचे तक लटक रहे थे, हवा में झूलते हुए जैसे किसी पुरानी रस्सी की तरह। उसका चेहरा, ओह वो चेहरा, उसका चेहरा काला पड़ा हुआ था, जैसे किसी ने उसे जला दिया हो। उसकी त्वचा जगह जगह से फट चुकी थी और उसकी आंखें धंस चुकी थीं, लेकिन उनमें अब भी एक भयावह चमक थी। उसकी आंखों से खून की पतली धाराएं बह रही थीं, जो उसके गालों से होते हुए उसके गर्दन तक जा रही थीं। उसकी नाक टूटी हुई थी और मुंह से खून की बूंदें टपक रही थीं, जो उसकी छाती पर गिरकर काले धब्बे बना रही थीं। उसके होठों के कोने में गहरे कटे हुए घाव थे, जिनसे खून रिसता हुआ दिख रहा था। वह अपना मुंह थोड़ा खोलकर एक धीमी घुटी हुई आवाज में हंस रही थी। उसकी हंसी किसी भी इंसानी हंसी से दूर थी। वो दर्द और नफरत से भरी हुई थी। उसकी जीभ काली और सूजी हुई थी और मुंह के अंदर अंधेरा ऐसा था जैसे वहां मौत का एक भयानक खड्ड हो। उसके हाथ मेरे सामने आए और मैं उन हाथों को देखकर हिल भी नहीं पाया। उसकी उंगलियां असामान्य रूप से लंबी थीं और नाखून इतने नुकीले और बड़े कि वो किसी को भी चीर सकते थे। उसके नाखूनों के नीचे ताज़ा खून जमा हुआ था, जो अब उसके हाथों से टपक रहा था। वो खून जो किसी इंसान का था, शायद पिछले किसी शिकार का। उसकी कलाइयों पर गहरे घाव थे और उनमें से भी खून बहता हुआ उसके हाथों को और भयावह बना रहा था। वह मेरे सामने आकर रुकी
और मैं उसकी सड़ी गली सांसों को अपने चेहरे पर महसूस कर सकता था। उसकी गंध इतनी भयानक थी कि मेरी उल्टी होने वाली थी, जैसे मौत की गंध को बोतल में बंद करके मेरे मुंह पर उड़ेल दिया गया हो। उसके चारों ओर अजीब सी बर्फीली ठंडक थी, जैसे वह जीवन से नहीं बल्कि मौत की ठंडी हवा से बना हो। तुम मेरे हो, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज कानों में चुभने वाली थी। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके लंबे नुकीले नाखून मेरे गले के पास तक आ गए। उसकी उंगलियों में वो ताकत थी जो किसी को भी चीर कर रख दे। मैंने महसूस किया कि उसकी पकड़ मेरे गले पर और कड़ी हो रही थी। नहीं, मैं चीखा और किसी तरह उसके चंगुल से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि मुझे लगा कि वो अब बाहर फटने वाली है। उसकी आंखों में मुझे मौत दिख रही थी, एक ठंडा अंधेरा समापन। तभी मैंने देखा कि उसकी उंगलियों से खून बहने लगा और वो खून मेरे गले पर टपकने लगा। खून की बूंदें मेरे शरीर पर गिरते ही जलने जैसा एहसास हुआ। वह खून किसी आग की तरह था जो मेरे अंदर की सारी ताकत को खींच रहा था। उसके चेहरे पर अब एक कुटिल हंसी थी। तुम भी अब मुझसे दूर नहीं जा सकते, उसने कहा। उसकी आवाज में एक ठंडापन था, लेकिन वह इतना गहरा था कि मेरी आत्मा तक कांप गई। मैंने किसी तरह खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाया और ट्रक की ओर भागा, पर मेरे कदम भारी हो चुके थे, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें जकड़ लिया हो। उसके हर कदम से जमीन कांपती लग रही थी। उसके नाखूनों की खरोंच मेरे गले पर अब तक महसूस हो रही थी और खून की वो बूंदें अब मेरे शरीर के अंदर घुसकर मेरे दिल को जकड़ रही थीं। ट्रक के पास पहुंचकर मैंने दरवाजा खोला और अंदर कूद गया। दरवाजा बंद करते ही मैंने उसे खिड़की से देखा। वह अभी भी खड़ी थी, मुझे घूरते हुए। उसकी आंखों में वही बर्बर हंसी थी। उसकी उंगलियों से खून अब भी बह रहा था और वो खून उसके पैरों के पास जमीन पर एक काले तालाब की तरह जमा हो रहा था। तुम मुझसे बच नहीं सकते, उसकी आवाज अब भी मेरे कानों में गूंज रही थी। मैंने जल्दी से ट्रक स्टार्ट किया, लेकिन इंजन ने कोई जवाब नहीं दिया। डर के मारे मेरी सांसें तेज हो गईं। मैं पूरी ताकत लगाकर चाबी घुमा रहा था, लेकिन ट्रक ने जैसे जानबूझकर जवाब देना बंद कर दिया था। वो अब मेरे करीब आ रही थी। धीरे धीरे हर कदम के साथ जमीन पर खून की धाराएं फैलती जा रही थीं। उसकी आंखें मुझे घूर रही थीं, जैसे वो मुझे अपने अंधेरे में खींच लेना चाहती हो। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं, उसकी आवाज फिर से आई और इस बार उसमें एक अजीब सा खींचाव था, जैसे वो मेरे दिमाग में घुसने की कोशिश कर रही हो। मैंने ट्रक को आखिरी बार स्टार्ट करने की कोशिश की और इस बार इंजन गुर्राया और चालू हो गया। मैंने बिना एक पल गंवाए ट्रक को गियर में डाला और तेजी से वहां से भाग निकला। मेरी आंखें बार बार पीछे शीशे में देख रही थीं, पर अब वो वहां नहीं थी। पर उसकी हंसी, वो हंसी अब भी मेरे कानों में गूंज रही थी। ट्रक के इंजन की गुर्राहट मुझे सांत्वना दे रही थी, पर यह सांत्वना झूठी थी। मैं जितनी तेजी से ट्रक चला रहा था, उतना ही मेरे दिल में ये डर बैठता जा रहा था कि कुछ बहुत ही भयानक होने वाला है। ट्रक की हेडलाइट्स से फैली रोशनी कोहरे में गुम हो रही थी, जैसे अंधेरे ने पूरी सड़क को अपने भीतर समेट लिया हो। मेरी सांसें तेज हो गई थीं और हर पल मुझे महसूस हो रहा था कि कुछ मेरे पीछे है। हर पल ये डर और गहरा हो रहा था। आखिरकार वो गांव पीछे छूट गया, पर मुझे महसूस हो रहा था कि मैं उससे बच नहीं पाया था। उस भयानक आत्मा की आंखें, उसकी हंसी, वो सब मेरे दिमाग में घूम रही थीं। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, हवा और सर्द होती जा रही थी। ट्रक की खिड़कियों पर बर्फ जैसी ठंडक आ गई थी और मेरा शरीर भी धीरे धीरे जमने लगा था। मुझे लग रहा था जैसे कोई मेरे पास खड़ा है, मेरी तरफ देख रहा है, लेकिन मैं इस बात से भाग नहीं सकता था, क्योंकि अंदर से मैं जानता था यहां से बचने का कोई रास्ता नहीं था। फिर अचानक ट्रक के अंदर एक तेज आवाज गूंज उठी। ऐसा लगा जैसे किसी ने पीछे की खिड़की पर जोर से दस्तक दी हो। मैंने चौंक कर शीशे में देखा। वहां कुछ नहीं था, पर मैं जानता था कि मैंने सुना था। मैंने स्टीयरिंग को कसकर पकड़ा और ट्रक की रफ्तार और बढ़ाने की कोशिश की। अब मेरा शरीर पूरी तरह से पसीने में डूब चुका था, जबकि बाहर ठंड इतनी थी कि सांस भी जमा दे। तभी वो हुआ। अचानक ट्रक अपने आप बंद हो गया, बिना किसी चेतावनी के। एक पल पहले वो पूरे जोर से दौड़ रहा था और अगले ही पल सब कुछ शांत हो गया।
इंजन का गुर्राना बंद हो गया था और चारों ओर सन्नाटा छा गया था। अब सिर्फ मेरी तेज सांसों की आवाज थी और चारों ओर अंधेरा। नहीं नहीं, मैंने चाबी घुमाई, लेकिन इंजन ने जवाब नहीं दिया। मैं पागलों की तरह चाबी घुमाता रहा, पर ट्रक अब किसी मुर्दे की तरह था। वह हिलने का नाम नहीं ले रहा था। और फिर मैंने सुना एक धीमी पर बहुत ही डरावनी आवाज, जो जैसे ट्रक के अंदर से आ रही थी। ऐसा लगा जैसे किसी की सांसें मेरे कानों में फुसफुसा रही हों। तुम बच नहीं सकते, मैं तुम्हारे पास हूं। मेरा दिल जैसे सीने से बाहर कूदने को था। मैंने झटके से पीछे मुड़कर देखा, और तब मैंने उसे देखा, उस भयानक आत्मा को जो मेरे ठीक पीछे थी। वो एकदम मेरे सामने खड़ी थी। उसकी लंबी बेतरतीब सड़े हुए बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे। उन बालों से खून की पतली धारें बह रही थीं, जो उसकी सूखी जली हुई त्वचा पर फैल रही थीं। उसकी आंखें ढसी हुई थीं, पर उनमें अजीब सी सफेदी थी, जैसे वो कुछ भी देख नहीं सकती थी। फिर भी उसकी आंखें सीधे मेरी आत्मा को चीर रही थीं। उसकी आंखों के कोनों से खून रिस रहा था, जो उसके गालों पर बेतरतीब धाराओं की तरह बह रहा था। उसकी त्वचा काली और सड़ी हुई थी, मानो वो सालों से जली हो और फिर सड़ने लगी हो। उसकी नाक पूरी तरह से गायब थी, और उसकी जगह पर एक गहरा गड्ढा था, जिसमें से कीड़े रेंगते हुए बाहर निकल रहे थे। उसके मुंह से खून बह रहा था। उसकी जीभ बाहर लटकी हुई थी और काले घावों से भरी थी। उसके मुंह के किनारों पर खून जमा हुआ था, जो उसकी गर्दन तक फैल चुका था। उसने हल्का सा मुंह खोला और वहां से घुटी हुई दर्दनाक आवाज निकली। ऐसा लगा जैसे उसके अंदर से मौत की सड़ांध निकल रही हो। मैं उसकी आंखों से हिल भी नहीं पा रहा था। उसकी उंगलियां बेहद लंबी थीं और उनके नाखून इतने नुकीले थे कि वो किसी का शरीर चीर कर रख सकते थे। उसकी उंगलियों से ताजा खून टपक रहा था। वो खून किसी और का था, किसी और शिकार का, जिसने इससे बचने की कोशिश की होगी पर नाकाम रहा होगा। उसकी उंगलियां मेरी ओर बढ़ रही थीं और मैं बिल्कुल हिल नहीं पा रहा था, जैसे मेरा पूरा शरीर किसी अदृश्य जंजीर से बंध गया हो। तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते, उसने फुसफुसाते हुए कहा, और उसके मुंह से खून की मोटी धार निकलकर मेरे गले पर टपक पड़ी। वह खून इतना ठंडा था कि मेरे गले पर जैसे जलन होने लगी। उसकी आंखों में अब भी वही सफेदी थी, लेकिन मुझे लग रहा था कि वो सीधे मेरी आत्मा को देख रही है। मैंने पूरी ताकत से खुद को उसकी गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे मैंने हिलने की कोशिश की, उसका चेहरा और भी करीब आने लगा। उसकी सांसें सड़ी हुई लाश की तरह बदबूदार थीं, और चेहरा इतना करीब आ चुका था कि मैं उसकी हर घिनौनी बारीकी को देख पा रहा था। उसकी जीभ काले घावों से भरी हुई थी और उस पर मक्खियां रेंग रही थीं। तुम्हारा अंत यही है, उसने कहा, और उसका नाखून मेरे गले के पास आकर रुक गया। उसकी उंगलियों से ताजे खून की बूंदें टपक रही थीं, और वो खून मेरे गले पर गिरकर ऐसा लग रहा था मानो आग की लपटें मेरे अंदर समा रही हों। अचानक उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान फैल गई। उसकी आंखों के कोने से और खून बहने लगा। उसने मेरे चेहरे पर अपना नाखून रखा और धीरे धीरे उसे खींचा। मुझे जलन महसूस हुई और खून की धार मेरी गर्दन से बहने लगी। उसकी वो हंसी मेरे कानों में गूंज रही थी। वो हंसी किसी नरक के दरवाजे की तरह थी, जो अब खुलने वाला था। मैंने आखिरी बार हिम्मत जुटाई और ट्रक की चाबी को जोर से घुमाया। इंजन गुर्राया और इस बार उसने मेरी बात मान ली। मैंने पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबाया और ट्रक जोर से झटके से आगे बढ़ा। उस आत्मा की उंगलियां मेरे गले से फिसल गईं और उसने एक जोरदार चीख मारी। चीख इतनी भयानक थी कि मेरे कानों से खून निकलने लगा। वो चीख किसी इंसानी चीख से बहुत दूर थी। वो किसी मरे हुए की चीख थी, जिसे सुनते ही इंसान की आत्मा कांप जाए। मैंने शीशे में देखा और वो आत्मा अब भी मेरे पीछे थी। उसकी आंखें जलती हुई आग की तरह चमक रही थीं और उसका पूरा शरीर खून से सना हुआ था। मैंने ट्रक की रफ्तार और बढ़ा दी। हर पल मुझे लग रहा था कि वो अब भी मेरे पीछे है, लेकिन मैंने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। उसकी हंसी अब भी हवा में गूंज रही थी और उसकी चीखें मेरे दिल को चीर रही थीं। अंततः मैंने उसे पीछे छोड़ दिया, पर उसकी आवाज, उसकी हंसी अब भी मेरे कानों में गूंज रही थी। ट्रक की रफ्तार तेज थी, पर मेरे दिल की धड़कन उससे भी तेज। उस भयानक आत्मा का चेहरा और उसकी नुकीली उंगलियां मेरी आंखों के सामने अब भी घूम रही थीं।
मुझे लग रहा था कि मैंने उसे पीछे छोड़ दिया है, लेकिन अंदर कहीं एक अजीब सा डर अब भी घर किए हुए था। हर क्षण लगता था कि वो मेरे पीछे आ रही है, मुझे देख रही है, मेरे इंतजार में है। मैंने ट्रक के शीशे में पीछे देखा। वहां सिर्फ अंधेरा और घना कोहरा था, जैसे कोई मेरा पीछा नहीं कर रहा हो। पर मेरा मन इस बात को मानने को तैयार नहीं था। मेरे हाथ अब भी स्टीयरिंग पर कांप रहे थे और माथे से पसीना बह रहा था। मैंने खुद से कहा, गिरीश, अब सब ठीक है, तुझे यहां से बस जल्दी निकलना है। लेकिन जैसे ही मैंने ये सोचा, ट्रक के आगे की सड़क धुंधली होने लगी। हेडलाइट्स की रोशनी में एक धुंधली आकृति दिखने लगी। कुछ ही पल बाद मुझे समझ आया कि वह कोई इंसान था। मैंने ट्रक धीमा किया और ध्यान से देखने की कोशिश की। मेरी आंखें हैरानी से खुल गईं। वो वही बूढ़ा चौकीदार था जो टोल नाके पर था। ये कैसे हो सकता है? मैंने बड़बड़ाया। वो तो पीछे रह गया था, लेकिन वह वहीं खड़ा था, सड़क के बीचों बीच, उसी अजीब सी मुस्कान के साथ। उसकी झुर्रियों भरी चेहरा अंधेरे में और भी डरावना लग रहा था। उसकी आंखों में वही अजीब चमक थी जो मैंने पहली बार देखी थी। मैं ब्रेक लगाकर ट्रक रोक चुका था और कुछ समझने की कोशिश कर रहा था कि यह कैसे संभव है। मेरी धड़कन फिर से तेज हो गई। वह धीरे धीरे ट्रक की तरफ बढ़ने लगा। मेरे दिमाग में खतरे की घंटियां बजने लगीं। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन ट्रक का दरवाजा बंद था। मैं बस खिड़की से बाहर देखता रहा। उस बूढ़े की हरकतें मेरे सामने हो रही थीं। तुम बच नहीं सकते, उसने धीमी आवाज में कहा। उसकी आवाज में एक भयानक ठंडक थी। वो शब्द किसी की मौत की घोषणा की तरह लग रहे थे। तू यहां कैसे? मेरे मुंह से आधे शब्द ही निकले थे कि वह हंस पड़ा। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि मेरे शरीर में ठंडक दौड़ गई। मैंने कहा था ना, उसने फुसफुसाते हुए कहा, यहां से कोई जिंदा नहीं लौटता, तुम भी नहीं। अब तक मेरा दिमाग बिल्कुल सुन्न हो चुका था। मैंने उसे घूरते हुए पूछा, तू कौन है और ये सब क्या हो रहा है? उसने फिर से हंसना शुरू कर दिया और उसकी हंसी के साथ सन्नाटा और गहरा हो गया। मैं, उसने कहा, इस जगह का रक्षक हूं। ये रास्ता, ये टोल नाका, ये सब अब मेरे अधीन है। उसकी आंखों में अब एक भयावह चमक थी। तू अब उस रास्ते पर है जहां से कोई नहीं बच सकता। मेरा मन पूरी तरह से डर और संशय से भर गया था। मैंने अपनी आवाज को काबू में लाने की कोशिश की। तू कौन है और ये आत्माएं, ये सब क्या है? वह अचानक शांत हो गया। उसकी आंखों में एक अजीब चमक दिखी और उसने सीधा मेरी आंखों में देखा। मैं वही हूं जो उन्हें यहां बांध कर रखता हूं। जिन आत्माओं को तूने देखा, वे सब मेरे कारण यहां फंसी हुई हैं। उसकी आवाज ठंडी और सपाट थी, जैसे मौत का फैसला सुनाया जा रहा हो। ये आत्माएं, मैं घबराया हुआ था। हाँ, उसने कहा, सालों पहले इस जगह पर एक भयानक दुर्घटना हुई थी। एक गांव था यहाँ। इस गांव के लोग मर गए थे और उनकी आत्माएं अब यहाँ भटक रही हैं। और मैं उन्हें यहाँ से जाने नहीं देता। उसने यह बात ऐसे कही जैसे उसे इसमें कोई मजा आ रहा हो। मुझे अब सब समझ में आ रहा था। तू ही इन्हें यहाँ फंसा कर रखता है? मैंने डरते हुए पूछा। उसने हंसते हुए कहा, हाँ, और तू अब उनमें से एक बनने वाला है। मेरे भीतर अचानक से एक उबाल आया। मैं चीखते हुए उससे पूछा, तू ये सब क्यों कर रहा है? तुझे क्या मिलेगा इससे? उसकी आंखें एक पल के लिए और गहरी हो गईं। मुझे वो मिलता है जो तुम्हारे जैसे डरपोक इंसानों से छीनता है, तुम्हारी जिंदगी। ये आत्माएं मेरी हैं, मैं ही उनका स्वामी हूं। ये टोल नाका मेरा शिकारगाह है। मेरे शरीर में अब और भी डर समा गया था। वह चौकीदार सिर्फ एक साधारण इंसान नहीं था, वह इस पूरे इलाके का मालिक था, इन आत्माओं का बंधन, और अब मैं उसकी अगली शिकार था। तू ये सब क्यों कर रहा है? मैंने बेबसी से पूछा। उसने फिर से हंसते हुए कहा, मुझे जिंदा रहना है। जब तक मैं इन आत्माओं को यहां बांध कर रखता हूं, मैं जिंदा रहूंगा, और जब तक इस रास्ते से लोग गुजरते रहेंगे, मैं अमर रहूंगा। हर आत्मा, हर मौत मेरे जीवन को बढ़ाती है। अब मेरी हिम्मत टूटने लगी थी। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। उस चौकीदार ने मौत का जाल फैलाया हुआ था और मैं उसी जाल में फंस चुका था। तो अब मेरे साथ क्या होगा? मैंने कांपते हुए पूछा। अब, उसने मुस्कुराते हुए कहा, तू भी इस गांव का हिस्सा बन जाएगा। उसकी आंखों में वही भयानक चमक थी। अब तुझे यहां से कोई नहीं बचा सकता।
ये सड़क, ये आत्माएं और मैं, हम सब एक हैं। अब मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही थी, यहां से कैसे निकला जाए। मैं जानता था कि अगर मैं यहां रुका तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। मुझे इस जाल से बाहर निकलना था। मैंने अचानक ट्रक की चाबी घुमाई, इंजन गुर्राया और चालू हो गया। चौकीदार का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। तू कहीं नहीं जा सकता, उसने गुस्से में कहा, पर मैंने उसकी बात अनसुनी कर दी। मैंने एक्सीलेटर को जोर से दबाया और ट्रक जोर की आवाज के साथ आगे बढ़ा। पीछे से उसकी चीखें गूंज रही थीं, तू नहीं बच सकता, तू भी उन्हीं की तरह यहां रहेगा। पर मैंने बिना एक पल गवाए ट्रक की रफ्तार और बढ़ा दी। चौकीदार अब धुंध में खो गया था, पर उसकी चीखें अब भी मेरे कानों में गूंज रही थीं। मेरे दिल की धड़कन तेज थी और मेरे मन में अब भी ये डर था कि मैं सच में इस जाल से निकल भी पाऊंगा या नहीं। पर अब मैं बस भाग रहा था। मैंने ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी, जैसे मौत मेरे पीछे दौड़ रही हो। चौकीदार की चीखें अब भी मेरे कानों में गूंज रही थीं, पर मैं उन्हें अनसुना करने की कोशिश कर रहा था। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था और मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। एक ही ख्याल मेरे दिमाग में बार बार घूम रहा था, मैं यहां से निकल सकता हूं, मुझे बस बचकर भागना है। रास्ता आगे अंधकार में डूबा हुआ था। कोहरा इतना घना था कि हेडलाइट्स की रोशनी भी मुश्किल से कुछ मीटर तक ही पहुंच रही थी। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन वो सन्नाटा भीतर से खौफनाक था, जैसे हर चीज किसी अनदेखी ताकत के अधीन हो। मैं जितनी तेजी से हो सकता था ट्रक चला रहा था, पर मेरे मन के कोने में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो आत्माएं, वो भयानक आत्मा, चौकीदार, सब कुछ जैसे मेरे पीछे छिपे हुए थे, बस सही वक्त का इंतजार कर रहे थे। मैं बस इस रास्ते से बाहर निकल जाऊं, मैंने खुद से बुदबुदाया, तो सब ठीक हो जाएगा। पर अंदर कहीं मैं जानता था कि ऐसा नहीं था। चौकीदार ने जो कहा था उसकी सच्चाई अब मेरे दिल में बैठ चुकी थी। इस जगह से कोई जिंदा नहीं लौटता। जैसे ही मैंने आगे की सड़क पर नजर डाली, मुझे कुछ दिखाई दिया। सड़क के बीचों बीच कुछ लोग खड़े थे। पहले तो मुझे लगा कि यह मेरा भ्रम होगा, पर जैसे जैसे ट्रक करीब आया मैंने देखा कि वे इंसान नहीं थे, वे वही आत्माएं थीं। उनका चेहरा धुंधला और डरावना था। उनकी आंखों में कोई जान नहीं थी, बस खालीपन था। उनकी आंखों से खून की धाराएं बह रही थीं और उनके शरीर काले कपड़ों में लिपटे हुए थे जो हवा में झूल रहे थे। मैंने तुरंत ब्रेक मारा, पर ट्रक ने जैसे मेरा कहा मानने से इनकार कर दिया। ट्रक धीरे धीरे उन आत्माओं की तरफ बढ़ता जा रहा था। मेरा शरीर कांप रहा था। मुझे महसूस हो रहा था कि ये मेरी आखिरी घड़ी थी। जैसे ही ट्रक उनके करीब पहुंचा, उनमें से एक आत्मा ट्रक के सामने आई। उसकी लंबी पतली उंगलियां ट्रक के बोनट पर रेंगने लगीं। उसकी आंखें सीधी मेरी ओर थीं, जैसे वह मेरी आत्मा को खींच लेना चाहती हो। उसके चेहरे पर जलने के निशान थे और उसकी त्वचा काली और सड़ी हुई थी। उसके होठों से खून की बूंदें टपक रही थीं और उसकी जीभ बाहर लटकी हुई थी। वो मुझ पर हंस रही थी, एक धीमी भयानक हंसी जिसने मेरी रीढ़ को ठंडा कर दिया। तू बच नहीं सकता, उसकी आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। मैंने ट्रक को पीछे हटाने की कोशिश की, लेकिन ट्रक ने जैसे जवाब देना बंद कर दिया था। अब वो आत्मा ट्रक के अंदर आने की कोशिश कर रही थी। उसकी उंगलियां खिड़की पर दस्तक दे रही थीं और उसकी खून से सनी आंखें मुझ पर टिकी थीं। तभी अचानक ट्रक का इंजन फिर से बंद हो गया। मैं अंदर कैद हो चुका था। आत्मा अब मेरे बेहद करीब आ चुकी थी। मैंने महसूस किया कि ट्रक के चारों ओर और भी आत्माएं आ गई थीं। उनकी आंखों में वही खौफनाक चमक थी और उनके शरीरों से खून बह रहा था। वो सब एक ही बात कह रही थीं, तू हमारा है। मैंने पूरी ताकत से ट्रक का दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर कुछ भी काम नहीं कर रहा था। मेरे हाथ कांप रहे थे और दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि मुझे लग रहा था कि वो किसी भी वक्त फट जाएगी। फिर अचानक मैंने ट्रक के शीशे में वही चौकीदार देखा। वो पीछे खड़ा था, उसकी आंखों में वही कुटिल मुस्कान थी। उसने मेरी तरफ इशारा किया और आत्माएं अब मुझ पर झपटने लगी। अब तेरा वक्त खत्म हो गया। चौकीदार की आवाज हवा में गूंज रही थी। उसकी हंसी हर दिशा से सुनाई दे रही थी। आत्माओं ने ट्रक को घेर लिया। उनकी उंगलियां खिड़कियों पर खून के निशान छोड़ रही थीं। मैंने अपनी पूरी ताकत से चाबी घुमाई, इंजन को स्टार्ट करने की कोशिश की,
लेकिन अब सब खत्म हो चुका था। ट्रक के चारों ओर फैला अंधेरा गहरा होता जा रहा था और वो आत्माएं अब ट्रक के अंदर आने लगीं। मेरी सांसें तेज हो गई थीं। मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था। मैं जानता था कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। मैंने आखिरी बार बाहर देखा। चौकीदार अब भी खड़ा था। उसकी आंखों में एक डरावनी चमक थी। वह मेरे ऊपर मौत का पर्दा डाल चुका था। तू अब हमारा है। आत्माओं की आवाजों ने हवा में गूंजते हुए मुझे घेर लिया। उनके नुकीले नाखून अब मेरे चेहरे के करीब आ चुके थे। उनकी ठंडक मेरी त्वचा पर महसूस हो रही थी। मेरे शरीर ने जैसे हर हरकत से इनकार कर दिया था। आखिरी पल में मैं सिर्फ अपनी किस्मत को कोस रहा था। इस रास्ते पर आने की गलती, उस चौकीदार की चेतावनी को नजरअंदाज करने की भूल। अब मैं वही बनने जा रहा था जो इन आत्माओं ने पहले से भुगता था। एक और कैदी जो इस शापित जगह का हिस्सा बनने वाला था। अचानक मेरी आंखों के सामने सब अंधेरा हो गया। मुझे लगा जैसे मेरा शरीर हल्का हो रहा है, जैसे मेरी आत्मा मुझसे खींची जा रही हो। मैं अब बस ठंडक महसूस कर सकता था, वो ठंडक जो मौत की होती है। और फिर सब कुछ शांत हो गया। अब कोई नहीं जानता कि उस रात मेरे साथ क्या हुआ, लेकिन एक चीज साफ है, वो टोल नाका अब भी वैसा ही है और हर साल कुछ नए ट्रक ड्राइवर उस रास्ते पर खो जाते हैं। लोग कहते हैं कि उन आत्माओं की संख्या हर साल बढ़ती जा रही है और मैं भी उन्हीं में से एक हूं जो उस रास्ते पर भटकता हूं। मैं भी अब चौकीदार के खेल का हिस्सा हूं, एक और आत्मा जो इस शापित जगह पर कैद हो चुकी है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपका हर एक कमेंट हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। साथ ही आप कमेंट में अपना नाम और आप किस शहर से यह कहानी सुन रहे हैं ये भी बता सकते हैं, क्योंकि इससे अगली स्टोरी के अंत में मैं उन पहले 25 लोगों का नाम लूंगा जो कहानी को सुनने के बाद सबसे पहले कमेंट करेंगे। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि लोग आपको किस नाम से पुकारते हैं और आप किस जगह पर अपना बसेरा डाले हुए हैं। और हाँ, अगर आप ऐसी ही दिल दहला देने वाली कहानियां और किस्से सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से भी हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए और भी डरावनी कहानियां लाने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। तो दोस्तों, कल फिर से मिलते हैं ठीक रात 9 बजे। भूल मत जाना।